हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब वीडियो के लिए हम थंबनेल कैसे करके बनाते हैं। दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए हमें पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और ये एप्लीकेशन ईजिली से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद कुछ इस तरह से 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद कस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ से यूट्यूब इस पर जाना और यहाँ से एक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपली ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सही के टिक पर क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद शेप्स पर क्लिक करके कुछ इस तरह से शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद कुछ इस तरह से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ से कुछ इस तरह से आगे को स्क्रॉल डाउन करना है और रोटेट पर क्लिक कर देना है। रोटेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसको रोटेट कर देता हूँ और सही पर क्लिक कर देता हूँ। सही पर क्लिक करने के बाद अब मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ। एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपना टॉपिक लिखता हूँ, जैसे कि हाउ टू मेक आ जैसे दोस्तों मैं यहाँ से लिखता हूँ हाउ टू मेक। ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इस फॉन्ट को मैं रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से इसको मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरह से सही के निशान पर क्लिक कर देता हूँ और इसमें कलर को ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यही वाला कलर ऐड कर देता हूँ और कुछ इस तरह से कलर ऐड करने के बाद अब मैं आगे को जाता हूँ और स्टाइल पर क्लिक करता हूँ। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद मैं बी को सिलेक्ट कर देता हूँ और फॉन्ट यहाँ से लेता हूँ। यहाँ से मैं 5वें नंबर वाला फॉन्ट लेके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से प्लस पर क्लिक करके कुछ इस तरह से एम्बॉस पर क्लिक कर देता हूँ। एम्बॉस पर क्लिक करने के बाद अब यही हमारा बनकर रेडी होने वाला है। अब मैं दोस्तों इसके बैकग्राउंड में एक कलर को रख देता हूँ। बैकग्राउंड में कलर रखने के बाद कुछ इस तरह से मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं फिर से दूसरे फॉन्ट को लिखता हूँ। दूसरे फॉन्ट को लिखने के बाद इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद मैं दूसरे फॉन्ट को एडिट करता हूँ। यहाँ से लिख देता हूँ थंबनेल हाउ टू मेक थंबनेल। अब मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पर लाता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। साइज़ बड़ा करने के बाद अब मैं स्टाइल पर क्लिक करता हूँ, बी पर कर देता हूँ। फ़ॉन्ट भी वही वाला फ़ॉन्ट में ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट लेने के बाद कुछ इस तरह से फिर से पीछे को जाना है और मैं रोटेट पर जाता हूँ। रोटेट पर जाने के बाद कुछ इस तरह से मैं रोटेट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से रोटेट करने के बाद अब हमें सही वाले निशान पर क्लिक कर देना है और हमें
कुछ इस तरह से इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब हमें कुछ इस तरह से न्यू टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ से लिख देता हूँ फाइव मिनट। दोस्तों मैं इस फ़ॉन्ट को साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के बाद कुछ इस तरह से इसको नीचे रख देता हूँ। रखने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और हमें कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद अब मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से स्टाइल पर जाता हूँ और बी पर क्लिक कर देता हूँ। बी पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से अब मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक पर जाता हूँ और कुछ इस तरह से स्ट्रोक कर लेता हूँ। अब दोस्तों थंबनेल बनकर तैयार होने वाला है। इम्बॉस पर जाता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से फिर से रोटेट पर जाता हूँ। रोटेट पर जाने के बाद कुछ इस तरह से अब मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। इसको लॉक करने के बाद अब मैं थंबनेल को थोड़ा और एडिट कर देता हूँ। अब मैं इस पर स्ट्रोक पर जाता हूँ। स्ट्रोक पर जाने के बाद कुछ इस तरह से इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से मैं रेड स्ट्रोक को ले लेता हूँ और सही पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद अब मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह से मैं अपनी SD कार्ड में जाता हूँ। SD कार्ड में जाने के बाद कुछ इस तरह से डाउनलोड में जाता हूँ और कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो गया है। अब